जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या हैं, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को समझता है वो शोक से परे रहता है। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताई थी। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को दिया गया था वो इस समस्त जगत के लिए है। कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि भगवान अंश के रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सभी लोग शाश्वत प्राणी हैं। शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, एटर्नल। भगवान ही एकमात्र उनके पालक तथा परम पुरुष हैं। बाकी सभी राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में उपस्थित नहीं थे। उनका अस्तित्व पहले भी था और भविष्य में भी निर्बाध यानी कि निरंतर और लगातार बना रहेगा। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान और अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण यानी कि अटूट, अखंड, इंटैक्ट रहेगा। इसकी पुष्टि उपनिषदों में भी की गई है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार ये आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चला जाता है, यानी कि पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर में चला जाता है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा भी होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी ये मानता है कि शरीर में कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा शरीर हर वक्त बदलता रहता है, किंतु शरीर और मन में निरंतर बदलाव के बाद भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ और आत्मा का अंतर है। सत और असत शब्दों का मतलब है आत्मा और भौतिक शरीर। यदि हम आत्मा और परमात्मा के भेद को जानना चाहें तो आत्मा को अंश यानी कि पार्ट तथा परमात्मा को पूर्ण के रूप में समझ सकते हैं। ये आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, इसलिए चोट उंगली पर लगती है और तकलीफ पूरे शरीर को होती है। हाँ, एक शरीर का सुख या दुख दूसरे शरीर में महसूस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे व्यष्टि आत्मा कहा गया है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, बालाग्रसत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के आगे के भाग को 100 हिस्सों में बांटा जाए और फिर प्रत्येक हिस्से को फिर से 100 हिस्सों में बांटा जाए तो इस एक भाग के बराबर हम आत्मा को मान सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे श्लोक में बताया गया है, एषाग्र सतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग की नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। मुंडक उपनिषद में भी आत्मा का आकार अणु तुल्य बताया गया है और ये अणु आत्मा 5 प्राणों में तैर रहा है। इन 5 प्राणों को हम प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान कहते हैं। इन प्राणों को योग में वायु कहते हैं। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश यानी कि पाप या मैल से शुद्ध कर लिया जाता है, तब जाके इसका
आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग के द्वारा इन पांचों प्राणों को नियंत्रित किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान तो ये कहता है कि अणु आत्मा है ही नहीं, क्योंकि वो इसके आकार और माप को नहीं बता पाए हैं। आत्मा तो इतना सूक्ष्म है कि ना तो इसे कोई देख सकता है और ना ही कोई इसे मार सकता है। जिस तरह से इस सारे ब्रह्मांड का पोषण सूर्य के प्रकाश से होता है, बिल्कुल उसी तरह से इस भौतिक देह का पोषण आत्मा के प्रकाश से होता है। जैसे ही ये आत्मा इस भौतिक देह को छोड़ता है, ये सड़ने लगता है, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर अपने आप में महत्वहीन है। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। अणु आत्मा का मतलब है कि आत्मा अणु ही है, वह शरीराकार या सर्वव्यापक नहीं है। लेकिन विभू आत्मा वो है जिससे कोई स्थान खाली नहीं है, ये सर्वव्यापक है। इसको परमात्मा भी कह सकते हैं, और अणु आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।